अभी किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते, बस आपके अभी के एक्सप्रेशन का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। आपको लगता है कि यह सिर्फ इस समय आपका मूड है, लेकिन नहीं, यही आपकी किस्मत है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े धोखे में जीते हैं, और इस धोखे का नाम है वंशानुक्रम। बचपन से हमने लोगों को कहते सुना है, अरे झांग परिवार के बच्चे की सेहत खराब है क्योंकि उसे जन्म से ही कमजोरी विरासत में मिली है। मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मेरे पिता जैसा है। हम अपनी सारी बदकिस्मती, चाहे वह हमारे चेहरे पर ज्यादा चर्बी हो या पुरानी बीमारियां जिनके कारण नहीं मिल पाते, उन सब का दोष दो घुमावदार डीएनए स्ट्रैंड्स पर डाल देते हैं। हम खुद को ऐसी मशीन मानते हैं जिनकी फैक्ट्री सेटिंग्स बदली नहीं जा सकती, यह मानते हुए कि हम 99 साल तक जिएंगे या नहीं। ये पूरी तरह से उस समय भगवान के मूड पर निर्भर करता है। इस मशीन को किस तरह के पार्ट्स मिले? अगर दुर्भाग्य से हमें कमजोर जीन या जल्दी मौत के जीन मिले हैं, तो हम खुद को प्रोबेशन पर कैदी जैसा महसूस करते हैं, उस अलार्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो किसी भी पल बज सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस फैक्ट्री मैनुअल को आप पकड़े हुए हैं, उसे असल में फिर से लिखा जा सकता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वे दिखने में ठंडे और निष्पक्ष जीन बिल्कुल भी आपके मालिक नहीं हैं, बल्कि अनिर्णायक अवसरवादियों का एक समूह है? वे हर सेकंड आपके विचारों पर नजर रखते हैं, और फिर आपके मूड के आधार पर ये तय करते हैं कि आपके शरीर की मरम्मत में मदद करें या आपकी मशीन में रेत डाल दें। अब तो टॉप बायोलॉजिस्ट ने भी इसे एक बहुत ही फैंसी नाम दिया है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सुनने में प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक वाक्य है। आपके जीन तय और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन वे लोगों को सुनने के लिए किस तरह का संगीत बजाते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। चाहे वह एक खुशी की धुन हो जो आपको नाचने पर मजबूर कर दे, या एक उदास धुन जो आपको मरने का मन करे। ये सब वाद्य यंत्र बजाने वाले हाथों पर निर्भर करता है। वे हाथ आपके विचारों को दर्शाते हैं। आइए इस दिमाग घुमा देने वाले कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। ये पूरी बात असल में काफी बेतुकी है, लेकिन देखिए आधुनिक लोग अपनी सेहत के लिए क्या क्या पागलपन करते हैं। कुछ लोग हर सुबह अलग अलग रंग की कई विटामिन गोलियां निगलते हैं, अपने शरीर को केमिकल फैक्ट्री की तरह मैनेज करते हैं। कुछ लोग जिम में वजन उठाते हैं, उनके चेहरे ऐसे बिगड़े हुए होते हैं जैसे वे अपने जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हों। कुछ लोग सुपरमार्केट में तथाकथित ऑर्गेनिक सब्जियों को लेकर बूढ़ी औरतों से जोरदार बहस करते हैं। हम इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें नाली का तेल या कीटनाशक का अवशेष तो नहीं है, लेकिन हम कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि हम अपने दिमाग में क्या डालते हैं। हो सकता है आप ऑर्गेनिक ब्लूबेरी खा रहे हों जिनकी कीमत सैकड़ों डॉलर प्रति पाउंड हो, जबकि आपके दिमाग में आप अपने बॉस, अपनी सास और उस ड्राइवर को जिसने आपको ओवरटेक किया, सबसे बुरी भाषा का इस्तेमाल करके मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हों। आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो जाती है, कि आपकी मानसिक गालियां किसी को पता नहीं चलती? नहीं, आपका शरीर इसे सुनता है। आपकी 60 ट्रिलियन कोशिकाओं में से हर एक इसे सुनती है। जब वह नफरत भरा विचार आपके दिमाग में आता है, तो क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में क्या होता है? यह असल में एक बायोकेमिकल संकट है। आपका हाइपोथैलेमस, जो सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कमांड सेंटर है, तुरंत अलार्म बजाता है। ध्यान दें, होस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है। चाहे कोई बाघ उसका पीछा कर रहा हो या वह बस किसी को नापसंद करता हो। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।
कोर्टिसोल एक बाढ़ की तरह आपके खून में फैल जाता है। हालांकि थोड़ा कोर्टिसोल जान बचाने वाला होता है, यह आपको बाघ से लड़ने के लिए सुपरह्यूमन ताकत दे सकता है, लेकिन आप बाघ से नहीं लड़ रहे हैं। आप सबवे में हैं, मीटिंग में हैं या डिनर कर रहे हैं। ये सारी दबी हुई एनर्जी कहाँ जाती है? ये सिर्फ आपकी खून की नसों में तबाही मचा सकती है, आपकी नसों की दीवारों को खराब कर सकती है, आपके पेट की अंदरूनी परत पर हमला कर सकती है और आपके इम्यून सिस्टम को बंद कर सकती है। हाँ, आपने सही सुना, इसे बंद कर देती है। यह ऐसा है जैसे आपका देश युद्ध में हो। सारे रिसोर्स गोलियां बनाने में लगा दिए गए हैं। शहर के कचरे की किसे परवाह है कि उसे इकट्ठा किया जा रहा है या नहीं, या सीवर जाम है या नहीं। आपका इम्यून सिस्टम सड़क साफ करने वाला है। जब आप लगातार चिंता, गुस्से और जलन की इस योद्धा वाली स्थिति में रहते हैं, तो आपकी इम्यून सेल्स को काम बंद करने का ऑर्डर मिलता है। वे कैंसर सेल्स जो लगातार बन रही हैं, हैरान न हों, हर किसी में होती हैं, पुलिस को हड़ताल पर देखती हैं और तुरंत पार्टी करने निकल आती हैं। इसीलिए जो लोग लगातार साजिश रचते हैं, शिकायत करते हैं और सभी को नापसंद करते हैं, वे हमेशा सुस्त और पीले दिखते हैं, जैसे कोई ऐसा कपड़ा जिसे कभी साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके शरीर में लगातार खुद से किया गया न्यूक्लियर युद्ध चल रहा होता है। अब शीशे में देखें और देखें कि आपको अपने बारे में क्या पसंद नहीं है। क्या वे गहरी नाक के पास की झुर्रियां जिंदगी भर दांत पीसने और गुस्सा दबाने से बनी हैं? क्या वह लगातार दर्द वाला लिवर का हिस्सा हर गुस्से के फटने से बना गड्ढा है? पुराने लोग कहते थे कि चेहरा दिल का आईना होता है, एक ऐसी बात जिसे हमने सिर्फ भविष्यवाणी मानकर नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये फिजियोलॉजी का सबसे ऊंचा रूप है। यहाँ एक खास दिलचस्प असली जिंदगी का मामला है, या शायद एक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। एक मूर्तिकार था जिसकी कारीगरी बहुत अच्छी थी, लेकिन वह कुछ और नहीं बनाता था। वह सिर्फ राक्षस और दानवों की मूर्तियां बनाने में माहिर था। उन्हें सबसे खूंखार और डरावने तरीकों से दिखाता था, इन राक्षसों को जिंदा दिखाने और एक असली अनुभव बनाने के लिए। वह हर दिन आईने में देखता और खुद को उस इंसान खाने वाले राक्षस के रूप में सोचता जिसे वह बनाने वाला था। उसे खून की प्यास, गुस्सा और लालच की सबसे गहरी भावनाओं को जगाना पड़ता था, जिससे उसके चेहरे की मांसपेशियां उन अजीब भावों की नकल करती थीं। पहले खुद को राक्षस में बदलने के बाद ही उसके हाथ एक राक्षस के सार को तराश पाते थे। उसने कई सालों तक ऐसा किया, इसी को तो समर्पण कहते हैं, है ना? नतीजा, कुछ सालों बाद उसने पाया कि अब कोई उसके आसपास नहीं रहना चाहता था। जब बच्चे उसे सड़क पर देखते तो रोते थे, कुत्ते उस पर भौंकते थे। उसने आईने में देखा और पाया कि उसके चेहरे के हाव भाव अभी भी वैसे ही थे। उसका चेहरा बिगड़ा नहीं था, लेकिन उसके पूरे चेहरे से एक घिनौनी, बुरी और डरावनी आभा निकलती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने जिन राक्षसों की मूर्तियां बनाई थीं। इससे भी बुरा, वह बीमार पड़ने लगा, एक अजीब बीमारी, पूरे शरीर में दर्द होता था और कोई इसका कारण नहीं ढूंढ पाया। उसे हर रात बुरे सपने आते थे और वह टूटने की कगार पर था। वह एक पुराने भिक्षु से मदद मांगने एक मंदिर गया। पुराने भिक्षु ने उसे देखा, उसे कोई दवा नहीं दी और न ही कोई मंत्र पढ़ा। उन्होंने बस कहा, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरे लिए कुछ करना होगा। जाओ और गुआनइन बोधिसत्व की 100 मूर्तियां बनाओ। सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें करुणा, खुशी और उदारता के सार को पकड़ना होगा। मूर्तिकार के पास कोई चारा नहीं था।
अपनी जान बचाने के लिए उसे मूर्तियां बनानी ही थीं। इस बार उसे अपना तरीका बदलना पड़ा। गुआनयीन की करुणा को तराशने के लिए उसके दिल में करुणा होनी चाहिए थी। वह अब हत्या और आगजनी के बारे में नहीं सोच सकता था। उसे गर्मजोशी, सहनशीलता और सुंदर चीजों के बारे में सोचना था। उसे आईने में देखना था और कोशिश करनी थी। उसने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को सीधा किया, अपनी तेज नजर को नर्म किया और करुणा की एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान को अपने होठों पर आने दिया। इस प्रक्रिया में कई साल लग गए। इस दौरान एक बोधिसत्व की मानसिकता को समझने के लिए उसे खुद को माफ करने और जाने देने की भावना को समझने के लिए मजबूर करना पड़ा। जब भी उसके अंदर की बुराई बाहर आने की धमकी देती तो वह सोचता, नहीं, गुआनयीन मूर्ति की आंखें ठीक नहीं लगेंगी, और जल्दी से उस बुरी सोच को दबा देता और उसकी जगह एक अच्छी सोच ले आता। जब उसने 100वीं गुआनयीन मूर्ति बनाना खत्म किया तो कुछ चमत्कार हुआ। उसे परेशान करने वाली अजीब बीमारियां बिना इलाज के गायब हो गईं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि सड़क पर अजनबी लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे और कुछ तो उससे रास्ता पूछने भी आए। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो उसने पाया कि जो भयानक राक्षस उसने पहले देखा था वह चला गया था और उसकी जगह एक गरिमापूर्ण, शांत चेहरा आ गया था, जो कुछ हद तक राजसी भी था। उसने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी, उसने अपना दिल बदल लिया था। ये कहानी एक कहानी जैसी लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे यह एक असली वैज्ञानिक प्रयोग है। यह मूर्तिकार हम में से हर एक का एक छोटा रूप है। हम सब हर दिन खुद को तराश रहे हैं। हर सोच एक तराशने का औजार है। जब आप दूसरों से जलन करते हैं तो आपका तराशने का औजार आपकी खून की नसों में एक गहरा घाव कर देता है। जब आप कल अपनी नौकरी खोने की चिंता करते हैं तो आपका औजार आपके बालों की जड़ों पर खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहा होता है। जब आप खबरें देखते हैं और सही गुस्से से भर जाते हैं और पूरी दुनिया को कोसना चाहते हैं तो आपका तराशने का औजार तेजी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि विचार बिना छुए जाने वाली हवा हैं, लेकिन असल में विचार छूने लायक चीज हैं। आपका मौजूदा शरीर आपके पिछले सभी विचारों का 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट है। अगर आपको अभी का बना हुआ प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो प्रिंटर को ठीक करना बेकार है। मेकअप करना, फेसलिफ्ट करवाना और इंजेक्शन लगवाना, ये सब सड़े हुए सेब पर पेंट करने जैसा है। आपको सोर्स कोड बदलने की जरूरत है। इस पॉइंट पर कुछ लोग अधीर हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो और मुझे पता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वह गुस्सा भड़कता है तो स्वर्ग का राजा भी मुझे नहीं रोक सकता। यही वह दूसरी तरह का बदलाव है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोगों को अच्छी सोच बनाने या अच्छी सेहत बनाए रखने के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि अच्छा रवैया रखने का मतलब है नेगेटिव भावनाओं को जबरदस्ती दबाना। चुपचाप खुद से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है दोहराना, या शीशे के सामने बेवकूफों की तरह मैं सबसे अच्छा हूँ चिल्लाना, यह अच्छा रवैया नहीं है, यह मानसिक बीमारी है। ये खुद को धोखा देना है। जिस गुस्से को आप जबरदस्ती दबाते हैं वह गायब नहीं होता, वह बस एक छिपा हुआ बम बन जाता है जो आपकी लिम्फ नोड्स में छिपा रहता है, आपके थायराइड नोड्यूल्स में छिपा रहता है। जीवन में सच्चा बदलाव, जीन एक्सप्रेशन में सच्चा बदलाव खुद को संत बनाने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वर बनना सीखना है। इसका क्या मतलब है?
कल्पना कीजिए कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं, कारों को जाते हुए देख रहे हैं। वे कारें आपके विचार हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे चिंता हो रही है। आम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? आम लोग एक कार, एक विचार देखते हैं और तुरंत उसमें कूद जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेते हैं और कार के साथ दौड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि गैस पर पैर रख देते हैं, इस डर से कि उनका गुस्सा काफी बड़ा नहीं है। मास्टर लोग ये कैसे करते हैं? एक सच्चा मास्टर सड़क के किनारे खड़ा होता है। गुस्सा लिखे हुए गरजते हुए ट्रक को पास से गुजरते हुए देखता है। वह उस पर नहीं चढ़ता, इसके बजाय वह खुद से कहता है, ओह, ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग अब गुस्से का प्रोग्राम चला रहा है। कितना दिलचस्प है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। ठीक है, मैं बस तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखूंगा। ये पल भर का अलगाव, भावना से खुद को जोड़ने से यह पल भर का इनकार, यही चमत्कार होता है। क्योंकि आपने उस नेगेटिव विचार को बढ़ावा नहीं दिया है। आपने उसमें अपना विश्वास नहीं लगाया है। ये बिना फ्यूल वाली कार की तरह है। ये रुकने से पहले ज्यादा दूर नहीं जा सकती। आपके शरीर को युद्ध पर जाने का कमांड नहीं मिलेगा और आपके जेनेटिक स्विच बेतरतीब ढंग से फ्लिप नहीं होंगे। बौद्ध धर्म इसे जागरूकता, मन को खाली करना कहता है। हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। आप अपने विचार नहीं हैं, नहीं आप अपना शरीर हैं। आप वह देखने वाले हैं जो विचारों और शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे आजमाएं और आप देखेंगे कि यह कितना आज़ादी देने वाला है। अगली बार जब मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है वाली भावना आए, तो गुस्सा करने की जल्दी न करें। 3 सेकंड के लिए रुकें। खुद से पूछें, यह नापसंदगी कौन महसूस कर रहा है? क्या यह मेरा अहंकार है, कंट्रोल करने की मेरी ज़रूरत, या मेरी पुरानी, अंदर तक बैठी पीड़ित मानसिकता? जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो वह नेगेटिव भावना पहले ही टूट जाती है। यह ऐसा है जैसे अचानक एहसास हो कि आप सपने में सपना देख रहे हैं। डरावना राक्षस तुरंत गायब हो जाता है। यह असली स्वास्थ्य संरक्षण है। सबसे एडवांस्ड जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। आपको टेलोमेरासे खरीदने या स्टेम सेल इंजेक्शन लगवाने के लिए हजारों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं है। वे बाहरी पदार्थ आपके चिंतित शरीर में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। सबसे अच्छी लंबी उम्र की दवा है अपने नजरिए को बदलने का वह पल जब आप मैं इतना बदनसीब क्यों हूं को ये सब मुझे बढ़ने में मदद करने के लिए है में बदलते हैं, तो आपका शरीर एंडोफिन निकालता है, जो मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा असरदार नेचुरल दर्द निवारक है। जब आप वह बेवकूफ मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है को वह भी एक बेचारा इंसान है जो अपनी ही अज्ञानता से परेशान है में बदलते हैं, तो आपकी खून की नसें फैलती हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवा से ज्यादा असरदार वैसोडिलेटर है। जब आप हर किसी को वैसा बनाने की जिद छोड़ देते हैं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं, जब आप आखिरकार यह मान लेते हैं कि चीजें वैसी ही होती हैं जैसी वे होती हैं और जाने देते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम आखिरकार उस अंतहीन युद्ध के मैदान से पीछे हट जाता है। वे आखिरकार चुपचाप आपके खराब पेट की मरम्मत कर सकते हैं और आपके फेफड़ों से गंदगी साफ कर सकते हैं। क्या ये जिनसेंग खाने से बेहतर नहीं है? हम अक्सर अपना भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारे बाद के साल कैसे होंगे। क्या हम बुढ़ापे में अकेले होंगे या किसी गंभीर बीमारी का सामना करेंगे? लेकिन आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, बस अपने अभी के विचारों को देखें और जवाब वही है।
अगर आपका दिल हिसाब किताब, नफरत और डर से भरा है, तो भले ही आप आईसीयू जैसे साफ सुथरे कमरे में रहें, आप फिर भी नरक में जी रहे होंगे। इस हाई प्रेशर वाले माहौल में आपकी कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होंगी और खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका दिल सहनशीलता और कृतज्ञता से भरा है, तो भले ही आप सादा खाना खाएं, आप स्वर्ग में जी रहे होंगे। इस शांत माहौल में आपकी कोशिकाएं शांति से और कुशलता से काम करेंगी, वही करेंगी जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए ये पूछना बंद करें कि आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी। आप जो ये शब्द सुन रहे हैं, जो गुस्सा आने पर पॉज बटन दबा सकते हैं, आप अपनी किस्मत के प्रोग्रामर हैं। देखिए दुनिया कितनी दिलचस्प है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से बहुत समय तक खोज की और पाया कि जीवन बचाने वाले इलाज पहले से ही हजारों सालों से धूल में दबी पुरानी किताबों में लिखे हुए थे। बुद्ध ने कहा था कि सभी चीजें मन से बनती हैं। इसका आधुनिक मतलब ये है कि आपके विचारों का हर उतार चढ़ाव आपकी बायोलॉजिकल बिजली को फिर से व्यवस्थित कर रहा है, और आपकी कोशिकाएं आपकी सीमाओं को तोड़ने के लिए आपको धन्यवाद दे रही हैं। आपको लगता है कि आप बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप असल में कुछ बना रहे हैं। आपकी रचना, आपका चेहरा, आपकी सेहत, आपकी पूरी जिंदगी है। ये समझना काफी डरावना है, क्योंकि अब आपके पास दूसरों को दोष देने का कोई बहाना नहीं है। लेकिन ये समझना काफी रोमांचक भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी उम्र कितनी भी हो, आपकी अभी की शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, जब तक आप इस एक सांस से शुरुआत करने को तैयार हैं, आप अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल सकते हैं। आप अपनी भौहों को आराम देने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अभी आप अपने कसकर भींचे हुए दांतों को आराम देने की कोशिश कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं जो आपको दांत पीसने पर मजबूर करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी बुरा समय रहा है, मेरे दिमाग से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं रख रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि जब आप ये फैसला करते हैं, तो आपके शरीर की अरबों कोशिकाएं जश्न मना रही होती हैं। वे कह रही होती हैं, बहुत बढ़िया, बॉस को आखिरकार अक्ल आ गई, अब हमें उसके साथ आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये सबसे अच्छी किस्मत नहीं है? क्या इसे ही इंस्टिंक्ट कर्मा नहीं कहते? लेकिन यह अच्छे वाला है। तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद आज रात आपको जगाए रखेगा। इस पल आपके दिमाग में जो ख्याल चल रहा है, क्या वह आपके शरीर को जहर दे रहा है या उसे चीनी दे रहा है? मुझे जवाब मत देना, आपका शरीर पहले ही आपको जवाब दे रहा है।